जहां नहीं जा पाएंगे वायुसेना के फाइटर जेट, वहां जाकर दुश्मनों को बर्बाद करेगा गौरव बम। टेस्ट सफल। डीआरडीओ ने ओडिशा के तट के पास अपने नए लॉन्ग रेंज ग्लाइड बम गौरव का सुखोई 30 MKI फाइटर जेट से सफल परीक्षण किया। इस टेस्ट के दौरान यह बम अपने सारे मानकों पर खरा उतरा। इसने लॉन्ग व्हेलर आइलैंड पर मौजूद टारगेट पर सटीक निशाना लगाया। भारतीय रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन डीआरडीओ ने लंबी दूरी के ग्लाइड बम गौरव का सफल परीक्षण किया। बम को भारतीय वायुसेना के सुखोई 30 MKI से ओडिशा के तट के पास लॉन्ग व्हेलर आइलैंड पर खड़े टारगेट पर गिराया गया। बम ने एकदम सटीक निशाना लगाते हुए टारगेट को पूरी तरह से नष्ट कर दिया। इस बम का डिजाइन डीआरडीओ ने बनाया है, लेकिन उत्पादन अडानी डिफेंस एंड एरोस्पेस कर रही है। 1000 किलोग्राम के इस बम का पिछले साल सफल परीक्षण भी हुआ था। आइए जानते हैं कि इस बम की ताकत, रेंज और मारक क्षमता। भारतीय वायुसेना को एक ऐसे स्मार्ट बम की जरूरत थी जो खुद नेविगेट और ग्लाइड करते हुए दुश्मन टारगेट को बर्बाद कर दे। इसमें डीआरडीओ ने मदद की। वैज्ञानिकों ने 2 तरह के बम का डिजाइन बनाया। डिजाइन के बाद इस बम को बनाने की जिम्मेदारी अडानी डिफेंस एंड एरोस्पेस को दी गई। कंपनी ने दोनों बमों का निर्माण किया। पहला विंग के जरिए ग्लाइड करने वाला गौरव लॉन्ग रेंज ग्लाइड बम LRGB। दूसरा है बिना विंग वाला गोथम। ये दोनों ही प्रेसिशन गाइडेड हथियार हैं। जहां फाइटर जेट नहीं जा सकते, वहां तैर कर पहुंच जाएगा बम। इनका उपयोग आमतौर पर एंटी एयरक्राफ्ट डिफेंस में रेंज से बाहर मौजूद टारगेट्स को ध्वस्त करने के लिए किया जाएगा। यानी जहां फाइटर जेट्स, मिसाइल या ड्रोन नहीं जा सके, वहां पर इस बम से हमला किया जा सकता है। इससे अपने फाइटर जेट के सर्वाइव करने और कोलेटरल डैमेज की आशंका कम हो जाती है। गौरव 1000 kg का विंग वाला लंबी दूरी का ग्लाइड बम है। वहीं गौतम 550 kg का बिना विंग का बम है। दोनों की लंबाई 4 मीटर है। व्यास 0.62 मीटर है। इसमें लगे हैं खतरनाक विस्फोटक, टारगेट की धज्जियां उड़ जाएंगी। गौरव और गौतम दोनों ही बमों में CL-20 यानी फ्रैगमेंटेशन और क्लस्टर म्यूनिशन लगते हैं। ये टारगेट से कांटेक्ट करते ही प्रॉक्सिमिटी फ्यूज कर देता है। विस्फोटक फट जाता है। गौरव की रेंज 100 किलोमीटर ग्लाइड करने की है। गौतम बिना विंग के 30 किलोमीटर ग्लाइड कर सकता है। दोनों बमों में इनर्शियल नेविगेशन सिस्टम लगा है, जो GPS और नाविक सैटेलाइट गाइडेंस सिस्टम से टारगेट तक पहुंचता है। इसे सुखोई Su-30 MKI फाइटर जेट पर तैनात किया जा सकता है। पिछले साल अक्टूबर महीने में बालासोर में सुखोई फाइटर जेट से गौरव का सफल परीक्षण किया गया था। इससे पहले 2014 में इसका सफल परीक्षण किया गया था। दोनों की फिलहाल अपग्रेडेड रेंज 50 से 150 किलोमीटर है। स्वदेशी एंटी टैंक मिसाइल का पोखरण में सफल परीक्षण, मौत का नया नाम MPATGM। राजस्थान के जैसलमेर स्थित पोखरण फील्ड फायरिंग रेंज में डीआरडीओ ने स्वदेशी एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल MPATGM का सफल परीक्षण किया। यह ऐसा हथियार है जिसका डर दुश्मन के टैंकों और बख्तरबंद गाड़ियों को चलाने वाले को होगा। इसे भविष्य में भारतीय टैंकों में भी लगाया जा सकता है। डीआरडीओ ने राजस्थान के पोखरण फील्ड फायरिंग रेंज में स्वदेशी मैन पोर्टेबल एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल MPATGM का सफल परीक्षण किया। यह मिसाइल दुश्मन के टैंकों और बख्तरबंद वाहनों की धज्जियां उड़ा सकती है। भविष्य में इसे मुख्य युद्धक टैंक अर्जुन में भी तैनात किया जाएगा। पोखरण के परीक्षण में MPATGM ने पूरी सटीकता के साथ टारगेट पर निशाना लगाया। इस स्वदेशी एंटी टैंक मिसाइल में टैंडम हाई एक्सप्लोसिव एंटी टैंक हीट हथियार लगा है, जो अत्याधुनिक एक्सप्लोसिव रिएक्टिव आर्मर एरा कवच वाले बख्तरबंद वाहनों को छेद सकता है। यानी आज के जमाने का कोई टैंक या बख्तरबंद वाहन इससे बच नहीं सकता। इसके कई ट्रायल्स हो चुके हैं। इसका वजन 14.50 किलोग्राम है। लंबाई 4.3 फीट है। इसे दागने के लिए 2 लोगों की जरूरत होती है। इसकी रेंज 200 मीटर से लेकर 2.50 किलोमीटर है। इसमें टैंडम चार्ज हीट और पेनेट्रेशन वॉरहेड लगा सकते हैं। सेना में इसके शामिल होने के बाद फ्रांस में बनी मिलन 2T और रूस में बनी कॉन्कर्स एंटी टैंक गाइडेड मिसाइलों के पुराने वर्जन को हटाया जाएगा।
पिनाका MK3 लॉन्ग रेंज रॉकेट जल्द होगा तैयार। DRDO ने शुरू किया काम, जानिए इसकी ताकत। बहुत जल्द इंडियन आर्मी को पिनाका रॉकेट सिस्टम का एडवांस वर्जन मिलेगा। पिनाका MK3 का फैब्रिकेशन वर्क शुरू हो गया है। यह इस घातक और भरोसेमंद एयर डिफेंस सिस्टम का तीसरा वर्जन है। इसके आने से भारतीय सेना को ज्यादा रेंज तक मार करने की ताकत मिलेगी। इसी ने कारगिल युद्ध में चोटियों पर बैठे दुश्मनों के छक्के छुड़ाए थे। कारगिल युद्ध में ऊंची चोटियों पर बैठे दुश्मनों के जिस रॉकेट सिस्टम ने छक्के छुड़ाए थे, अब उसका एडवांस वर्जन जल्द ही सेना को मिल जाएगा। DRDO ने पिनाका MK3 रॉकेट का फैब्रिकेशन वर्क शुरू कर दिया है। इस रॉकेट लॉन्चर की रेंज 120 किलोमीटर या उससे ज्यादा होगी। पिनाका MK3 एक लॉन्ग रेंज गाइडेड रॉकेट सिस्टम है। इसके दो वेरिएंट्स बनाए जाएंगे। पहला 120 किलोमीटर रेंज का और दूसरा 300 किलोमीटर रेंज का। इसमें संभवतः 300 मिलीमीटर कैलिबर के रॉकेट होंगे। इसकी जरूरत इसलिए पड़ी क्योंकि चीन की सेना ने लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल यानी सीमा के पास 300 किलोमीटर रेंज के रॉकेट लॉन्चर लगा रखे हैं। इस रॉकेट सिस्टम के पहले दो वर्जन पाकिस्तान और चीन सीमा पर तैनात हैं। इस रॉकेट सिस्टम की गति ही इसे सबसे ज्यादा खतरनाक बनाती है। इसकी स्पीड 5770.70 किलोमीटर प्रति घंटा है, यानी एक सेकंड में 1.61 किलोमीटर की गति से हमला करता है। पिछले साल ही भारतीय थल सेना की ताकत बढ़ाने के लिए 6400 पिनाका रॉकेट्स खरीदने की मंजूरी दी गई थी। दो तरह के वेरिएंट्स पहले से हैं सेना में तैनात। यह रॉकेट सिस्टम पूरी तरह से स्वदेशी है, किसी भी मौसम में चलाई जा सकती है। यह कम समय में ताबड़तोड़ फायरिंग करके दुश्मन के इलाके को कब्रिस्तान में बदल देती है। पिछले साल इसके 24 टेस्ट किए गए थे। इसके प्रमुख तौर पर दो वेरिएंट्स मौजूद हैं। तीसरा निर्माणाधीन है। पहला है पिनाका MK1 एनहेंस्ड रॉकेट सिस्टम, भगवान शिव के धनुष के नाम पर दिया गया नाम। दूसरा है पिनाका एरिया डिनायल म्यूनिशन, पिनाका एरिया डिनायल म्यूनिशन ADM रॉकेट सिस्टम। इसका नाम भगवान शिव के धनुष पिनाक के नाम पर रखा गया है। पिनाका रॉकेट सिस्टम 44 सेकंड में 12 रॉकेट दागता है, यानी हर 4 सेकंड में एक रॉकेट। 214 कैलिबर के इस लॉन्चर से एक के बाद एक 12 पिनाका रॉकेट दागे जा सकते हैं। 7 से 90 किलोमीटर तक की रेंज, 100 किलोग्राम का वॉरहेड। इसकी रेंज 7 किलोमीटर के नजदीकी टारगेट से लेकर 90 किलोमीटर दूर बैठे दुश्मन को नेस्तनाबूद कर सकता है। पहले वेरिएंट की रेंज 45 और दूसरे वेरिएंट की 90 किलोमीटर है। तीसरे निर्माणाधीन वेरिएंट की रेंज 120 से 300 किलोमीटर होगी। इस लॉन्चर की लंबाई 16 फीट 3 इंच से लेकर 23 फीट 7 इंच तक है। इसका व्यास 8.4 इंच है। नए पिनाका में रेंज के साथ साथ वॉरहेड लगाने की क्षमता भी बढ़ जाएगी। इस लॉन्चर से छोड़े जाने वाले पिनाका रॉकेट पर हाई एक्सप्लोसिव फ्रैगमेंटेशन, क्लस्टर बम, एंटी पर्सनल, एंटी टैंक और बारूदी सुरंग उड़ाने वाले हथियार लगा सकते हैं। यह रॉकेट 100 किलोग्राम तक के वॉरहेड लगा सकते हैं। इस सिस्टम की शुरुआत 1986 में हुई थी। कारगिल युद्ध में उड़ा दी थीं पाक आतंकियों की धज्जियां। कारगिल युद्ध के दौरान इस मिसाइल को टट्रा ट्रक पर लोड करके ऊंचाई वाले इलाकों में भेजा गया था। वहां पर इस रॉकेट ने दुश्मन के ठिकानों की धज्जियां उड़ा दी थी। सभी पाकिस्तानी दुश्मनों को पहाड़ पर बनाए अपने बंकरों को छोड़कर भागना पड़ा या फिर मारे गए, क्योंकि ये रॉकेट इतनी गति से हमला करता है कि दुश्मन को संभलने का मौका ही नहीं मिलता। पिनाका रेजिमेंट को सैन्य बलों की संचालन तैयारियां बढ़ाने को चीन और पाकिस्तान की सीमा के साथ तैनात किया जाएगा। BML ऐसे वाहनों की आपूर्ति करेगी जिस पर रॉकेट लॉन्चर को रखा जाएगा। 6 पिनाका रेजिमेंट में ऑटोमेटेड गन एमिंग एंड पोजिशनिंग सिस्टम के साथ 114 लॉन्चर, 45 कमांड पोस्ट भी होंगे। रॉकेट रेजिमेंट का संचालन 2024 में शुरू करने की योजना है। तो दोस्तों, अगली वीडियो में फिर मिलते हैं कुछ और इंटरेस्टिंग फैक्ट और न्यूज के साथ। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें, और अगर आपको किसी और विषय के ऊपर वीडियो चाहिए तो कमेंट में जरूर बताएं। धन्यवाद।